माँ हूं वेद की, और इस माँ का वादा है तुमसे और चुनौती भी कि मैं वेद की ये गलती सुधार के रहूंगी, तुम्हें वेद की लाइफ से निकाल के रहूंगी। आपकी नाराजगी कड़वाहट बनकर आपके ही अंदर खुल गई है माँ साहब, लेकिन मैं आपको मारे और वेदसा को अलग ना करने दूंगी। वेदसा और मारे को आप कभी भी अलग ना कर पाएंगे, लेकिन मारे को तो बस इसी बात का डर है कि इस कोशिश में कहीं आपका और वेदसा का ही रिश्ता। डोंट यू डेयर। माँ बेटे का रिश्ता खुद भगवान ने बनाया है और ये कभी नहीं टूटता। फिक्र तो तुम्हें अपने और वेद के रिश्ते की होनी चाहिए, क्योंकि उसकी नींव हिल चुकी है। मैं तो बस आपका दिल जीतना चाहती थी, आपके और वेदसा के बीच तो कभी भी ना आना चाहती थी, लेकिन आप अगर मारे और वेदसा के रिश्ते में दरार लाएंगे तो मैं चुप ना बैठूंगी, क्योंकि आप सिर्फ हमारा रिश्ता ही ना, वेदसा का दिल भी तोड़ रही है, और ये मारे को बिल्कुल मंजूर ना है। मैंने उन्हें अंदर तो नहीं आने दिया ना। हाँ, और अगर वो आप भी चाहते तो क्या होता? तुम पत्नी हो मेरी, और हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। आपको यहाँ से जाना चाहिए। आपका यहाँ होना इस कमरे में ठीक ना है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन है हमारी बेटी और कहाँ है वो? नाम क्या है उसका? आपको हमारी कसम, आज के बाद फिर कभी ये सवाल ना करना। अरे पर क्यों सरोजा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पाऊंगा? मैं एक अच्छा बाप होने का फर्ज नहीं निभा पाया, इसलिए तुम्हारा भरोसा मुझ पे से उठ गया, इसलिए तुम मुझसे छुपा रही हो, है ना? ठीक है, ठीक है। तो आज मैं भी तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूं, जीत के दिखाऊंगा मैं तुम्हारा भरोसा। और एक दिन आएगा जब तुम खुद मुझे बताओगे कि हमारी बेटी कहां है, खुद मुझे बताओ। लेकिन मैं अपने पति होने का फर्ज निभाऊंगा। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। इतने सालों में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। आज मुझे तुम मत रोको। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुमने मुझे कसम दी है ना, तो आज मैं भी तुम्हें कसम दूंगा। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, मेरे पास ही रहोगे। यही मैं तुम्हारे रहने का यही बंदोबस्त करूंगा। यहाँ पे डॉक्टर भी है, वो तुम्हारा अच्छे से इलाज कर पाएंगे। कब तक तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं। मुझे एक मौका दे दो सरोजा, एक मौका। हे रामनाथ जी बाबा, ये आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैं जरूर के पापा सबको सच भी ना बता सकती हूँ, और अब मैं उनसे दूर भी ना जा सकती हूँ। हमारे को माफ कर देना जरूर के बाबा साहब, हमारे को माफ कर देना। तुमसे शादी करना वेद की सबसे बड़ी गलती थी, पर मैं माँ हूँ वेद की, और इस माँ का वादा है तुमसे और चुनौती भी कि मैं वेद की ये गलती सुधार के रहूंगी, तुम्हें वेद की लाइफ से निकाल के रहूंगी।
सरू, सरू, कैसी है तू? हाँ, लाडो वहाँ सब ठीक है ना? मायरी को कुछ समझ ना आ रहा है, मैं क्या करूं? हुआ क्या है लाडो? मायरी, रिश्तों का एक सिरा पकड़ती हूँ, दूसरा छूट जावे, सब बिखर रहा है मायरी। मैं सब संभाल पाऊंगी या ना? लाडो, मायरी, तूने तुम्हारी समस्या ही सुलझा दी। अब मैं समझ गई मारे को क्या करना। अब क्या करेंगी आप? बेस्ट बात तो ये है कि सरू ने अभी तक वेद को कुछ नहीं बताया है, इसलिए बात ज्यादा बिगड़ी नहीं है। लेकिन मैं वेद को यकीन दिला कर रहूंगी कि सरू का मुझे सॉरी बोलना सिर्फ एक दिखावा था और वो अभी भी मुझसे बदला ले रही है अपनी माँ के इंसल्ट का। श्योर, ऑल द बेस्ट। एक मिनट अनिका, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इस जंग को जीतना है तो अटैक दोनों तरफ से करना पड़ेगा। उधर कॉलेज में तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वेद और सरू के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो, इश्यूज हो, और यहाँ पर मैं सरू और वेद के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करूंगी। कॉलेज की टेंशन आप मत लीजिए आंटी, यहाँ मेरा पूरा प्लान सेट है। आज मैं कुछ करने वाली हूँ जिसके बाद सरू अपनी नजरें उठाकर भी नहीं चल पाएगी। और रियली?